हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जस्ट विश्वम। और उत्तराखंड जीके की सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज क्लास नंबर 17 उत्तराखंड ज्योग्राफी हम कवर करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे जितने भी टॉपिक्स हमारे लेफ्ट ओवर हैं उत्तराखंड ज्योग्राफी के सेक्शन से। और आपकी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए आज ऑडियो के साथ वीडियो भी आपको दी जा रही है। हाँ, कंटेंट की जो क्वालिटी है, वीडियो की जो क्वालिटी है, वो थोड़ा 19-20 हो सकती है, बट टाइम लगेगा थोड़ा इंप्रूव करने के लिए वीडियो क्वालिटी में, जिसके लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है मेरे लिए। और आपको पता है कि सपोर्ट कैसे आप कर सकते हो। सपोर्ट करने के लिए आपको पता है, नीचे जो लाइक बटन आ रहा है, एटलीस्ट लाइक बटन दबाएं। एंड वीडियो का कंटेंट कैसा है, स्टडी मटेरियल कैसा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, वो आप जो है आपका जो भी फीडबैक है, ऑनेस्ट फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जो ड्रॉप कर सकते हैं एंड वी विल इम्प्रूव ऑन दैट। एंड साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं जो भी उत्तराखंड स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। उन सब के लिए जो है ये कंटेंट यूजफुल होगा, जैसे कि आप जो है इस कंटेंट को यूज कर रहे हैं। तो बात करते हैं आज की लेक्चर की। आज हम करेंगे कवर उत्तराखंड में वेटलैंड्स जो हैं, वेटलैंड्स इन उत्तराखंड। और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊं तो लास्ट जब 2016 में एग्जाम हुआ था, तो यहां से एक क्वेश्चन आया था एंड क्वेश्चन वाज इन मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट। मैच आपको करना था, अलग अलग आपसे चार, आई गेस 4 आपसे ताल पूछे गए थे, 4 लेक्स आपसे पूछे गए थे एंड 4 लेक्स की डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेट करना था आपको एंड यू हैव टू मैच इट विद द करेक्ट डिस्ट्रिक्ट इन विच दैट पर्टिकुलर लेक बिलोंग्स। तो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस पर्पज से हमने जो है वेटलैंड्स करने हैं एंड थोड़ा टॉपिक जो है फैक्चुअल है। स्टेटिक पार्ट जो भी हमारा जो है वो बहुत फैक्चुअल है, आई नो। कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, बस आपको फैक्ट्स याद कराने की मेरी कोशिश रहेगी किस तरह से। और मैप के साथ उत्तराखंड ज्योग्राफी करने में ज्यादा मजा आता है इंस्टेड ऑफ पढ़ने में। तो इसीलिए जो है आपके लिए क्लासेस जो है थोड़ा सा इंटरेक्शन और ज्यादा बढ़ाने के लिए, आपकी लर्निंग को और अच्छे से बनाने के लिए हम ये प्रेजेंटेशन आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड ज्योग्राफी से। तो आज शुरू करते हैं वेटलैंड्स इन उत्तराखंड। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। सो क्लास बिगिन करने से पहले अपन कर लेते हैं थोड़ा, अपन हो जाते हैं थोड़ा साइड। यस, नाउ वी आर गुड टू गो। एक सेकेंड। तो वेटलैंड्स इन उत्तराखंड हमारा आज का टॉपिक है। एंड टॉपिक शुरू करने से पहले एज ऑलवेज लेट्स डू आवर बेसिक्स राइट। उत्तराखंड पीसीएस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन एंड जिस इस पूरी टेस्ट सीरीज में आपको 10 टेस्ट मिलने वाले हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज की जो टेस्ट सीरीज है, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के लिए स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज है एंड इट इज स्ट्रिक्टली अलाइंड ऑन उत्तराखंड पीसीएस पैटर्न, जिसमें कि आपको 150 क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस अलग से मिलते हैं आपको, अगर आपको कि कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट्स आपके पड़ते हैं कोई भी सब्जेक्ट और क्वेश्चंस को रिलेटेड, तो वो आपके सॉल्व किए जाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, इसका जो प्राइस है सबसे अफोर्डेबल रखा गया है। इट इज ओनली 300 रुपीज, जहाँ पे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको 1000 रुपीज एंड ऑल दैट आपको चार्ज करते हैं। हर एक स्ट्रेटा का, हर एक सोसाइटी का, सेक्शन का स्टूडेंट ये इसको अफोर्ड कर सकता है, इसलिए जो है इसके प्राइस काफी कम रखे गए हैं, 300 रुपीज। एंड आपको इस टेस्ट सीरीज का अगर आपको देखना है कि किस तरह क्वेश्चन है, तो फ्री मॉक टेस्ट इज अवेलेबल। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है व्हाट्सएप करना है एंड आप अपना फ्री मॉक टेस्ट जो है अवेल कर सकते हैं। एनरोल कराने के लिए भी आपको यहीं पे नंबर, इसी नंबर पर जो है व्हाट्सएप करना है। इसके साथ साथ स्टडी मटेरियल फॉर उत्तराखंड पीसीएस इज ऑल्सो अवेलेबल, जहां पे आपको उत्तराखंड जीके के हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किए कराए जा रहे हैं। इसके लिए अगेन आपको जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको नंबर दिया, वहां पे आपको जो है नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। जीएस के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको प्रीलिम्स मेंस ओरिएंटेड नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, जिसको आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एंड क्लास शुरू करने से पहले एज ऑलवेज सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे उत्तराखंड ज्योग्राफी का। आज हम कौन सा सेक्शन जो है कवर करेंगे, तो आज हम कवर करने वाले, लेट मी सिलेक्ट माय पेन। यस, आज हम कवर करने वाले हैं वेटलैंड्स एंड वेटलैंड्स फॉर्म्स फ्रॉम विच पार्ट। वेटलैंड्स जो है हमारा उत्तराखंड ज्योग्राफिकल लोकेशन से जो एक तो ये आता है ज्योग्राफिकल लोकेशन में। सेकंड इज योर टाइप ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन में जो है हम ये चीज कवर करेंगे। एंड ऑल्सो हम लास्ट क्लास में फॉरेस्ट कवर कर रहे थे एंड फॉरेस्ट कवर का एक सेक्शन, एक पार्ट जो है हमारा रहता था, उसका नाम है वन पंचायत। तो वन पंचायत का जो फॉर्मेट है, वो आपको पता है कि उत्तराखंड में ही एक यूनिक वन पंचायत का जो फॉर्मेट है हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो वो बेसिकली एक्चुअली है क्या,
वो हम आज की क्लास में जो है इसको पढ़ेंगे। एंड साथ ही साथ हम आज बायोडाइवर्सिटी इन उत्तराखंड भी स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी एक थोड़ा सा लंबा सा टॉपिक है, तो इसलिए जो है उसको भी मैं इंट्रोड्यूस आज के टॉपिक में आज की क्लास में कर दूंगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोडाइवर्सिटी वी विल फिनिश इट ऑन। ओके, सो लेट्स बिगिन अवर क्लास। तो क्लास बिगिन करने से पहले उत्तराखंड का मैप देख लेते हैं। मैप देखना बहुत जरूरी है, उत्तराखंड ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं तो बिना मैप देखे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, ये अपने 13 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ये कैसे कैसे अलाइंड है, हमने कौन कौन सी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, इसके लिए अलग से क्लास की थी, वहां पे हमने सब कुछ कवर कर लिया। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सारी लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जो है चीजें कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक, वन पंचायत इन उत्तराखंड। तो वन पंचायत बेसिकली है क्या, तो देख लेते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का ये जो है फॉर्मेट है। बेसिकली आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जब ब्रिटिशर्स उत्तराखंड के अंदर आए थे तो आप लोगों ने ये तो सुना ही है कि ब्रिटिशर्स ने जितने भी प्राइवेट लैंड्स थे, या फिर प्राइवेट लैंड्स की जगह आप बोलो कि उत्तराखंड के जो फार्मर्स थे उनके जो लैंड है, फॉरेस्ट लैंड थे, वो उनसे ले लिए थे और उसको रेगुलेशंस के अंदर ला लाके उन्होंने प्राइवेट लोगों को, यानी जितने भी लोग थे उत्तराखंड के, वहां के लोगों को उन फॉरेस्ट में या फिर लैंड यूज करने से मना कर दिया। तो इस तरह से वो लैंड उन्होंने एक तरह से कब्जा लिए, एक तरह से हथिया लिए और अपने अपने यूज के लिए जो है उन्होंने वो लैंड या फिर फॉरेस्ट जो है उन्होंने यूज करना शुरू किया। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फार्मर्स के उनके अपने ही लैंड को रेगुलेटरी पर्पस से जो है लाने के बाद उन्होंने बोला कि आप परमिशन लीजिए उन लैंड्स में, उन फॉरेस्ट में जाने के लिए, और वो परमिशन हम देंगे। तो उस फॉर्मेट में ये बैकग्राउंड में जो है वन पंचायत की क्रिएशन हुआ था, वन पंचायत जो है फॉर्म हुए थे। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द इशू, सबसे पहले ये मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स क्या थी, कि फार्मर्स बोल रहे थे, फार्मर्स कि हमारा ही लैंड के लिए हम खुद से परमिशन ले आपसे, मतलब मेरा ही लैंड है और मैं ही परमिशन लूं। तो इस चीज को बहुत सारे लेकर प्रोटेस्ट होने लगे, बहुत सारे ग्रीवियंसेस होने लगे लोगों को। तो इस बैकग्राउंड से उत्तराखंड के में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक सेटअप करते हैं कुमाऊं ग्रीवियंस कमेटी, जो कि उन्होंने 1931 में जो है एस्टैब्लिश की एंड इशूड द फर्स्ट कुमाऊं पंचायत फॉरेस्ट रूल्स। एक फॉरेस्ट रूल जो है उन्होंने निकाले, पब्लिश किए, दस अनेबलिंग माउंटेन कम्युनिटीज टू ओन एंड मैनेज देयर ओन फॉरेस्ट। तो इतने सारे प्रोटेस्ट के बाद, इतने सारे जो है आंदोलन के बाद, मूवमेंट के बाद जो है उन्होंने जो है ये चीज जो है फॉरेस्ट राइट्स जो है उत्तराखंड के लोगों को दिए। Since then, Uttarakhand has created more than 12,001 panchayats, which continue to be governed by the Forest Panchayat rules, the only one of its kind. तो भारत में, पूरे इंडिया में जो है ये एक बहुत यूनिक सिस्टम है जो हमारे उत्तराखंड में फॉलो किया जाता है। एंड इसको, इसके लिए अलग से जो है फॉरेस्ट पंचायत के रूल्स जो है प्रोवाइड किए गए हैं। एंड इसके साथ साथ बहुत सारी अमेंडमेंट्स होती गई हैं। एंड लेटेस्ट अमेंडमेंट वन पंचायत में है 2012 की, जहां पे 50% रिजर्वेशन जो है वुमेन्स को दिया गया था सरपंच के पोस्ट के लिए। तो 50% रिजर्वेशन दिया गया था सरपंच के पोस्ट के लिए वन पंचायत की, जो 2012 में अमेंडमेंट हुई थी। द फर्स्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड वन पंचायत वाज फॉर्म्ड इन 1921। तो वन पंचायत का बेसिकली आप कह सकते हो कि 1931 में उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी स्टेब्लिश की, लेकिन उससे पहले भी वन पंचायत जो है एक जो फॉर्मेट है वो यूज हो चुका था, सबसे पहले 1921 में हुआ था। तो अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पहली बार वन पंचायत कौन से ईयर में जो है अप्रूव हुई थी या फिर स्टैब्लिश हुई थी, तो 1921 विल बी द आंसर। तो हमें पता है कि 1931 में जो है ग्रीवेंस कमेटी बैठती है और उससे 10 साल पहले भी एक वन पंचायत का जो फॉर्मेट है वो हम यूज कर चुके थे। तो वन पंचायत का फॉर्मेट जो है 1921 में पहली बार स्टार्ट हुआ। So according to recent estimates, one panchayats are managing around 4,05,426 hectares of forest, which is around 13%, which is around 13.63, और आप कह सकते हो 14% on average। 14% जो फॉरेस्ट एरिया है उत्तराखंड का वो वन पंचायत जो है संभालती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आपको डायरेक्टली इस चीज से क्वेश्चन ना मिले, आप इस इंफॉर्मेशन के साथ कोई और जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो एटलीस्ट 14% का जो फिगर है कि 14% वन पंचायत जो है होल्ड करती है या फिर कंट्रोल करती है, उनके अंदर जो है मैनेज करती है, तो ये फिगर आपको पता होना चाहिए। द फॉरेस्ट काउंसिल एक्ट प्रिस्क्राइब्स हाउ पंचायत कैन बी फॉर्म्ड एंड इम्पोज ड्यूटी। तो कौन सा एक्ट बेसिकली जो है ये जो है रेगुलेट करता है, तो फॉरेस्ट काउंसिल एक्ट ऑफ 1927। फॉरेस्ट काउंसिल एक्ट ऑफ 1927 के तहत जो है रूल्स रेगुलेशन जो भी है आपकी ड्यूटीज जो भी विलेज पंचायत पे जो इम्पोज की जाती है वो सब जो है फॉरेस्ट काउंसिल एक्ट के तहत होता है।
तो फॉरेस्ट, तो वन पंचायत का जो पूरा फॉर्मेट में पूरा फॉर्मेट था ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है, 1921 में पहली बार होता है, 1931 में जो है कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी जो एस्टैब्लिश होती है। तो ये दो चीजें जो थी, जो इंपॉर्टेंट थी, ये हमने देख ली। और 1927 फॉरेस्ट काउंसिल एक्ट के तहत जो है हम जो है इसको रेगुलेट करते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन विद द टॉपिक ऑफ वेटलैंड नाउ। वेटलैंड टॉपिक हम करेंगे। तो वेटलैंड टॉपिक जो है, अगेन मैंने इसकी इंपॉर्टेंस आपको स्टार्टिंग में बता दी कि वेटलैंड की इंपॉर्टेंस क्या है। वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस लास्ट ईयर 2016 में क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा गया था, एमसीक्यूज आया था। एमसीक्यू में क्या पूछा गया था कि मैच द फॉलोइंग, कौन सा जो है आपका ताल या फिर कौन सा लेक आपकी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इस फॉर्मेट में आपको दिया गया था। लेकिन अब वेटलैंड शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि वेटलैंड होता क्या है। वेटलैंड होता क्या है? तो वेटलैंड्स आर एरियाज वेयर वाटर कवर्स द सॉइल, सॉइल के ऊपर पानी रहता है बेसिकली, और इज प्रेजेंट आइदर एट और नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल ऑल ईयर और फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। कहने का मतलब क्या है, तालाब आप इसको बेसिकली समझो, लेक समझो, ठीक है, एक छोटा लेक जो जहां पे पानी जमा रहता है सॉइल के ऊपर, इसको हम वेटलैंड बोलते हैं, ताल बोलते हैं, लेक बोलते हैं, कोई भी नाम से आप बुलाओ एक ही बात है। अगर हम टेक्निकलिटीज में न जाए तो ब्रॉडली एक ही चीज होती है। वेटलैंड्स ऑफ उत्तराखंड आर कैटेगराइज्ड एज इनलैंड और नॉन टाइडल वेटलैंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। ये जो है आपको याद रखना है कि क्या है बेसिकली, वेटलैंड्स जो है उत्तराखंड की वो किस चीज में कैटेगराइज किया गया है, इनलैंड और नॉन टाइडल वेटलैंड्स। ये जो है आपको पता होना चाहिए। इनलैंड वेटलैंड्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, नॉन टाइडल मतलब टाइड्स नहीं है जो यहाँ पे आती है, बिकॉज आपको मैंने बताया कि लेक्स है विच आर नॉट, वेयर वाटर इज नॉट मूविंग, जहां पे पानी जो है चल नहीं रहा है, तो नॉन टाइडल वेटलैंड्स जो है उस तरह से आप ले सकते हो। These wetlands are threatened by increasing development activities, negative impact of tourism, tremendous grazing pressure। तो एक बहुत, ये हम ऐसी चीजें जो है मेंस में पढ़ेंगे, मेंस की जब हम तैयारी करेंगे वहां पे हम जो अच्छे से पढ़ेंगे कि वेटलैंड्स ऑफ उत्तराखंड जो है किस तरह से हैम्पर हो रहा है, किस तरह से जो है थ्रेटन हो रहा है। ये सारी चीजें हम जो है मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, तब ऑब्वियसली हम ये चीजें डीप में पढ़ेंगे। अभी बहुत टाइम कम है, तो सीधा आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट क्या है, बेदनी कुंड। बेदनी कुंड, सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जितने भी लेक्स है मैं एक एक करके जो है कराऊंगा, और जो भी उनका रेलेवेंस है वो मैं जो है आपके लिए कवर कराऊंगा। तो बेदनी कुंड क्या है बेसिकली, ये फेमस बेदनी बुग्याल के नाम से भी है। एंड जितने भी लेक्स या फिर जितने भी मैं अभी आगे आपको कराऊंगा वेटलैंड्स, अगर आप ट्रैवलर हो, आपको घूमना पसंद है और आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता है, तो आपकी ट्रैवल लिस्ट में ये सारे नाम ऐड होने चाहिए। और स्पेशली अगर आप ट्रैकिंग करते हो, तो अगर आप ट्रैकिंग करते हो तो ये सारी लोकेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे आप जरूर जरूर जाना, बिकॉज दीज आर बेसिकली वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड। एंड आप इसको अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर ऐड कर सकते हैं। तो बेदनी बुग्याल वेरी ब्यूटीफुल, पिक्चर में देख लो, ये एक लेक है, ठीक है। एंड इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंस इसका क्या है बेसिकली, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ फेमस नंदा देवी जाट यात्रा कहाँ से शुरू होती है। तो बेदनी कुंड। एंड दिस इज अ वेरी वेरी फेमस जो हमारा फेस्टिवल है, नंदा देवी जात यात्रा, रजत यात्रा इसको बोलते हैं, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट राइटली, ठीक है, कुछ इसका इसी तरह से नाम है। और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी पैदल चलने वाली जो है यात्रा है, यानी पिलग्रिमेज यात्रा है, ठीक है, जो सबसे लंबी ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर तक जो है इसमें लोग जो है पैदल चलते हैं, तो सबसे बड़ी है। तो नंदा देवी राज यात्रा, और उसका पहला जो लोकेशन है वो है बेदनी बुग्याल। तो ये आपको याद रखना है, बेदनी कुंड ये आपका लेक है, ओके। एंड ये कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पड़ती है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर रूपकुंड। अब ये रूपकुंड से लास्ट ईयर से मतलब 2016 में जो इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था रूपकुंड का। रूपकुंड इज प्रेजेंट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ रजत यात्रा, यानी सेकंड आपका होल्ट है यहाँ पे रजत यात्रा का। एंड हेंस थाउजेंड ऑफ पिलग्रिम्स विजिट द लेक। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई कि यहाँ पे जो है रजत यात्रा जो हम पिछले स्लाइड में डिस्कस की, वो यहाँ पे इसका सेकंड स्टॉप है। एंड वन ऑफ द यूनिक एंड इंटरेस्टिंग मिस्ट्री अबाउट रूपकुंड इज एग्जिस्टेंस ऑफ 100 ईयर ऑफ ओल्ड ह्यूमन रिमेन्स। यहाँ पे जो है काफी पुरानी पुरानी जो है आदमी के स्केलेटन्स, आदमी की हड्डियां जो है यहाँ पे पाई गई हैं। तो इसी लैंग्वेज में लास्ट बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कौन सा लेक है जहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन्स पाए गए हैं, तो वो उसका आंसर था रूपकुंड। तो रूपकुंड जो है इस फॉर्मेट में उन्होंने पूछा था, तो हमने ये देख लिया। एंड ऑल्सो रूपकुंड भी जो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि ये जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट आता है आपका हुमकुंड। अब हुमकुंड की मेरे को पिक्चर नहीं मिली, बट इट इज डिफरेंट फॉर फ्रॉम हेमकुंड। ये हेमकुंड से जो है डिफरेंट है, ये हेमकुंड नहीं है, हेमकुंड जो है अलग है और होमकुंड जो है अलग है।
ये बात का ध्यान रखना कि हेमकुंड जो है वो अलग है, जो एक सिख पिलग्रिमेज साइट है, ठीक है, वो अलग है, एंड ये जो है ये अलग है। तो हुमकुंड वर्सेस हेमकुंड। तो हुमकुंड क्या है? दिस लेग इज अ थर्ड स्टेज। अब ये थर्ड स्टेज है किसकी? रजत यात्रा की, बिफोर द पिलग्रिमेज डिसेंड टू सतल विलेज, और ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो हमने पहली लोकेशन, सेकंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन, तीनों लोकेशन देख ली किसकी? रजत यात्रा की। पहली लोकेशन क्या देखी थी हमने? पहली लोकेशन में हमने देखा था बेदनी कुंड। पहली लोकेशन में हमने देखा था बेदनी कुंड। तो बेदनी कुंड हमारी पहली लोकेशन थी। सेकंड लोकेशन हमारी क्या थी? बेदनी कुंड के बाद रूपकुंड, रूपकुंड लेक, एंड उसके बाद क्या है हमारी? हुमकुंड लेक, हुमकुंड लेक। तो ये तीनों लोकेशन हमारी इस तरह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये तीनों की तीनों जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इजी टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज योर हेमकुंड। जो हम बात कर रहे थे कि ये जो है एक सिख पिलग्रिमेज साइट है, जहाँ पे आपका सिख का जो है गुरुद्वारा है, बहुत ही फेमस, बहुत ही पिलग्रिमेज साइट है, बहुत ही प्योर साइट है, ठीक है, सिख गुरुद्वारा। एंड ये जो है ये साइट जो है आपकी वैली ऑफ फ्लावर्स का जो ट्रैक है, जहाँ पे जिस तरह से आप वैली ऑफ फ्लावर्स जाते हैं, तो वहीं से उसी कंटिन्यूशन में जो है उसका एक अलग से रूट जाता है। फॉर एग्जांपल ये रूट चला गया वैली ऑफ फ्लावर्स, एंड ये रूट चला गया हेमकुंड साहिब की ओर। तो इस तरह से जो है ये रूट है, थोड़ा सा आपको मेमोराइज करने में आसान हो जाएगा। एंड वैली ऑफ फ्लावर्स आपको पता है कि कितनी ब्यूटीफुल साइट है। सारी चीजें हम आगे वैल्यू फ्लावर्स के बारे में जब हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, तब हम उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है उसको अचीवमेंट्स या फिर उसको क्या क्या किस तरह से प्रोटेक्शन एरिया में, हेरिटेज साइट्स वो कौन सी ईयर में जो है हमने की है, वो सारी जो चीजें आगे बताऊंगा। एंड इट इज ऑल्सो अ फेमस ट्रैकिंग साइट, यानी ट्रैवल लिस्ट में आप जो उसको ऐड कर सकते हो। दिस इज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, अगेन ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपका लाई करता है। नेक्स्ट आप बात करें तो सतोपंत ताल। सतोपंत ताल की अगर बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट ताल है, ये भी इंपॉर्टेंट लेक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द मोरेन्स ऑफ ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर मीटिंग द सतोपंत ग्लेशियर एट राइट एंगल्स। बहुत ही बुकिश लैंग्वेज है, जरूरत नहीं है कुछ याद करने की। इट इज सिचुएटेड इन अ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। अब ये चीज जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड इन अ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जो है लेक की लोकेशन है, तो इसको जो है इस फिगर को, इस फैक्ट को आपको याद करना है कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर सतोपंत ताल जो है रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है। द वाटर वॉज फाउंड टू बी अनयूजुअली वार्म फॉर एनी लेक एट दिस ऑल्टीट्यूड। तो ये एक और इसका फीचर है कि जो है इस एल्टीट्यूड पे, बहुत हाइट पे है बेसिकली, और उस हाइट पे भी इसका जो पानी है वो काफी गर्म है। काफी गर्म मतलब 18 डिग्री सेल्सियस, नॉट दैट हॉट, बट इफ यू कंपेयर इट विद अदर लेक्स वाटर, अदर लेक के पानी से आप कंपेयर करोगे, और बेसिकली इतने हाइट पे जाके भी अगर इसका पानी इतना गर्म है, तो ये जो है इसकी एक यूनिकनेस है। तो इस चीज से भी इस फैक्ट को, इस फिगर को, इस फैक्ट को पकड़ के भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि सतोपंत का ताल का जो पानी है वो जो है थोड़ा या फिर अनयूजुअली जो है वार्म है। ये भी आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, तो ये भी एक चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज योर चोराबारी ताल। चोराबारी ताल के बारे में क्या है कि चोराबारी ताल जो है, आप लोग केदारनाथ की साइट आपने सुनी है, केदारनाथ बहुत सारे पिलग्रिम जाते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, बहुत सारे टूरिज्म पर्पज के लिए जाते हैं। तो केदारनाथ फॉर एग्जांपल ये केदारनाथ मंदिर है, आप लोग बहुत सारे लोग गए भी होंगे केदारनाथ मंदिर, बट हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस चौराबाड़ी ताल? चौराबाड़ी ताल के बारे में कितने लोगों ने सुना है? आई आई होप, मुझे लगता है, व्हाट आई फील कि काफी ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा। बट केदारनाथ के अगर आप ट्रैक कर रहे हो और उस ट्रैक को आप एक्सटेंड करोगे, तो इसके ऊपर जो है एक ताल बनता है चोराबाड़ी ताल, जो कि ये रहा। चोराबाड़ी ताल जो है इसके ऊपर है, केदारनाथ के मंदिर के ऊपर। तो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है ये लोकेटेड है। इट लाइज जस्ट अ कपल ऑफ किलोमीटर्स अबव द केदारनाथ श्राइन इन द पुश मोरेन ऑफ द चोराबाड़ी ग्लेशियर। यही मैंने आपको बताया कि केदारनाथ मंदिर के ऊपर अगर आप जाओगे, ट्रैक अपना एक्सटेंड करोगे, तो चोराबाड़ी ताल जो है आपको मिल जाएगा। अगेन अ साइट मस्ट, जहां पे आपको जाना चाहिए, ओके, अगर आप ट्रैकिंग लवर हो तो। बसुकी ताल। नेक्स्ट इज योर बसुकी ताल। बसुकी ताल में बेसिकली देख लेते हैं क्या है कि बसुकी ताल इज अ ब्यूटीफुल मीडियम साइज टार्न लोकेटेड इन द, ये भी जो है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोकेटेड है। तो आपको एक फैक्ट आपको ये ध्यान में रखना है, एंड द ओनली वन वेयर द सर्वे टीम साइटेड अ सॉलिटरी वाटर बर्ड। ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है वाटर बर्ड जो है यहाँ पे जो है फाइंड जो है हुई थी सर्वे के अनुसार। तो वाटर बर्ड अगर किसी ताल में जो है देखी गई थी,
तो वो है बसुकी ताल, ये भी आपको याद रखना है। एंड ऑल्सो बसुकी ताल इज द सोर्स ऑफ द रिवर बसुकी गंगा। बसुकी गंगा का जो है एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, वहां से जो है बसुकी ताल से जो है बसुकी गंगा जो है ओरिजिनेट होती है। तो ये भी एक फिगर आपको, ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना है। तो इसी के साथ जो है हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लिए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारे ताल्स, बहुत सारे ताल्स। तो इन सारे ताल्स में से आपको हर एक चीज याद नहीं करनी, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो है आपको ताल्स जो है वो आपको एटलीस्ट करने ही करने हैं। बेदनी कुंड हमने कर लिया, बेदनी कुंड हमने स्टार्टिंग में किया, सबसे पहला ताल जहाँ पे मैंने आपको बताया कि रजत यात्रा का पहला स्पॉट जो है कहाँ पे है, बेदनी कुंड में। उसके बाद हमने रूप कुंड किया, रूप कुंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आपको क्या देखना है बेसिकली कि इसका जो है वेजिटेशन टाइप क्या है। अच्छा, वेजिटेशन टाइप भी पूछ सकते हैं, मोस्ट मोइस्ट एल्पाइन इसका वेजिटेशन टाइप है। एंड ये जो है आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसका डिस्ट्रिक्ट तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, और कुछ आपको याद हो या ना हो, बट डिस्ट्रिक्ट इसका आपको याद करना है। रूपकुंड का चमोली में, तो मैक्सिमम जो है आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ेंगे। हुमकुंड भी चमोली में है। ब्रह्मताल आपको याद करना है, ब्रह्मताल भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। देन हेमकुंड साहिब आपको पता है, हमने डिस्कस कर लिया, चमोली में है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है सतोपंथ, सतोपंथ हमने कर लिया, ये भी चमोली में है। और चमोली में जितने भी हैं आप देख लो, सारे के सारे मोस्टली जो है मोस्ट अल्पाइन वेजिटेशन टाइप जो है फॉलो करते हैं। तो मोस्ट अल्पाइन के नाम से जो है वेजिटेशन टाइप यहाँ पे होता है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट आता है गौरीकुंड। गौरीकुंड आपका ड्राई अल्पाइन है जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद पार्वती कुंड, पार्वती कुंड आपका पिथौरागढ़ में है, ये आपको याद होना चाहिए। तो पिथौरागढ़ में जो है आपके ड्राई अल्पाइन आ रहा है, और वेजिटेशन आपका अगर देखा जाए चमोली में तो आपका मॉइस्ट अल्पाइन आ रहा है। उसके बाद आपका चोराबारी ताल, चोराबारी ताल हमने देख लिया जो कि रुद्रप्रयाग में यानी केदारनाथ के ऊपर लाई करता था, वो हमने देख लिया। चोराबारी ताल आपको याद करना है। उसके बाद बासुकी ताल भी हमने देख लिया जो कि अगेन केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो है लोकेटेड है, बासुकी ताल हमने करना है। उसके बाद ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पूरे के पूरे 10 हैं, ये आपको एटलीस्ट ये तो आपको करने ही करने हैं, इनकी लोकेशन के साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। उसके बाद आपको करना है परी माटी दोडी ताल आपको करना है, दोदी ताल जो कि टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे मॉइस्ट अल्पाइन वेजिटेशन टाइप फॉलो होता है। उसके बाद आपको याद करना है सारू ताल, सारू ताल जो है मॉइस्ट अल्पाइन, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको याद करना है। उसके बाद सप्तऋषि का कुंड, सप्तऋषि कुंड उत्तरकाशी में, ये आपको याद करना है। उसके बाद आपको याद करना है सरला ताल, सरला ताल अल्मोड़ा में है। रानी झील आपको याद करना है, रानी झील अगेन अल्मोड़ा में है। एंड असान बराज जो कि देहरादून में है, ये तो आपको पता ही होगा। असान जो लास्ट ईयर जो है आपका रामसर कन्वेंशन, रामसर वेटलैंड्स के अंदर इंक्लूड हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा असान बराज। उसके बाद एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सी विच इज योर भीम ताल, ये आपको याद करना है। अगेन नाम से पता लग रहा है ताल, तो सारे ताल जो है बेसिकली नैनीताल के अंदर है। खुरपा ताल, गरुड़ ताल, नाकू चितियाल, चियाताल चियाताल लेक, भरत ताल, हनुमान ताल, कमल ताल, ये सब नैनीताल में है। तो ये इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, देवरी ताल, ये भी अगेन आपको याद करना है। देवरी ताल जो है बहुत फेमस ट्रैक है रुद्रप्रयाग में जो ये है, तो ये भी आपको याद करना है। एंड बाकी सब जो है आप ये, हाँ, नचिकेता ताल, ये भी आपको याद करना है, नचिकेता ताल। बाकी सब आप इग्नोर कर सकते हो, बट जितने मैंने बोले हैं एटलीस्ट आपको उनकी लोकेशन याद होनी चाहिए कि इनकी लोकेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये आपको बेसिक फैक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दोबारा से पूछा जा सकता है, बिकॉज हमने देखा कि पीसीएस पे क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट होते हैं। तो ये अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हम करते हैं। नाउ वी हैव फिनिश्ड वेटलैंड्स, अब हम शुरू करेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी अगेन थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है बिकॉज बायोडाइवर्सिटी से जो है काफी इंपॉर्टेंट, काफी न्यूज में रहता है ये टॉपिक, तो इसलिए जो है ये टॉपिक हम अच्छे से करना पसंद करेंगे। तो शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक। तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड इज रिच, वी ऑल नो, बिकॉज ऑफ द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजियस, सोशियो कल्चरल बिलीव्स एंड कन्वेंशन। ओके, according to scientific studies, state has 102 mammals, 600 of birds, 19 amphibians, 70 reptiles, 124 species। ये सारे फिगर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि उत्तराखंड की जो बायोडाइवर्सिटी कितनी रिच है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी भी आप कन्विंस नहीं हुए हो कि उत्तराखंड की बायोडाइवर्सिटी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको और डाटा देता हूँ। डाटा क्या है कि मैमल्स देखो, 25% ऑफ द मैमल्स हमारे उत्तराखंड में है। बर्ड्स, 50% ऑफ द बर्ड्स की जो स्पीशीज है वो हमारे उत्तराखंड में है।
एम्फीबियंस की बात करो तो 10%, रेप्टाइल्स की बात करो तो 17%, फिशेस की बात करो तो 5%, एंड ये सब जो है 20% ऑफ द कंट्री फॉनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन उत्तराखंड। नाउ आई गेस आप जो है उत्तराखंड की बायोडाइवर्सिटी से इंप्रेस हो चुके होंगे। अगर अभी भी नहीं होंगे तो इसको दोबारा दोबारा सुन लेना, आप पक्का से इंप्रेस हो जाओगे। नाउ बायोडाइवर्सिटी से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लाइंस, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो ये फैक्ट्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और इसको जो है एज इट इज पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं फैक्ट्स की बात करें अगर बायोडाइवर्सिटी से, तो सबसे पहला फैक्ट आ रहा है कॉर्बेट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन 1936, जो कि हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क है। आप यकीन नहीं करोगे ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना सिंपल भी जो है पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, या फिर कुछ पूछा था कि कौन सा नेशनल पार्क जो है सबसे, या फिर फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का जो है कौन सा है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क उसका आंसर था। ये भी पूछा जा चुका है। Undivided UP was the first state in the country to establish a separate wildlife preservation organization as part of the Forest Department in 1956. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि एक सेपरेट वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है पहली बार यूपी ने खोला था, जो कि उत्तराखंड जो है पहले यूपी के अंदर था। तो ये भी आप पूछ सकते, ये भी आ सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑन 1 अप्रैल 1973। डेट याद कर लो, डेट पूछ लेंगे मतलब वो कि 1 अप्रैल 1973 को जो है कॉर्बेट में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च हुआ था। तो ये आपको डेट पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछी जा सकती है, इतना फैक्चुअल पूछ लेते हैं वो लोग। तो ये डेट आपको अगेन याद होनी चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन टाइगर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ऑन 1 अप्रैल 1973। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 एज इंडिया सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया का जो है सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये बना था नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कब बना था 1988 में। तो 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर एस्टैब्लिश होता है कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को जो है इंडिया का सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है बनाया जाता है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क्स आर डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को। तो नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स जो मैंने आपको पहले बताया था, उन दोनों को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। कुछ और फैक्ट्स याद करते हैं। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व which includes 11 forest divisions, 2 national parks, which is Rajaji National Park, Corbett National Park, and the Sona Nadi Wildlife Sanctuary, covering an area about 5180 square kilometer, was declared in 2002। कहने का मतलब क्या था कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, जो कि कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क जो है दोनों को मिलाकर जो है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व बनता है। तो ये आपका हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है एंड आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। तो ये दोनों के अंदर अगर आपको पूछा जाए कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो है कहाँ पे है, पहली बात लोकेशन, और इसके अंदर जो है कौन से नेशनल पार्क जो है इंक्लूडेड है, तो वो ये है राजाजी एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद उत्तराखंड विद द सेकंड हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री, सेकंड हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री आफ्टर मध्य प्रदेश, आफ्टर कर्नाटका। I guess this fact is not right. I guess this fact is not right because it has been updated and Uttarakhand might be second, but after Madhya Pradesh. So I am not sure about this fact. So I will clarify this fact in my next class. I am really sorry I have included this, but ये मैं fact आपको next class में clarify करूँगा because I am not sure because Uttarakhand can be the second highest, but after Madhya Pradesh. Madhya Pradesh has got the highest number of tigers, I guess. I guess it is sure. I guess 90% sure Madhya Pradesh has got highest number of tigers, not Karnataka, according to the latest census of tiger. ये फैक्ट मैं आपको अगले क्लास में जो है करा दूंगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन टू दिस, आई हैव कवर्ड बायोडाइवर्सिटी, आई हैव नॉट कवर्ड, लेकिन मैंने टच जरूर कर दिया है, ठीक है। अगली क्लास में जो है बायोडाइवर्सिटी हम करेंगे एंड वेटलैंड्स जो जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे हमने जो है कवर कर लिए। वन पंचायत हमने कवर किया, उससे जो है फॉरेस्ट कवर का जो हमारा टॉपिक था वो हमने जो है एक तरह से फिनिश कर दिया। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। लेक्चर पसंद आया है आपको तो लाइक जरूर कर देना लेक्चर को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एक एजुकेशनल चैनल है, प्रमोट कर दो। अच्छा कंटेंट आपको बनाने में मतलब मैं बना के दे रहा हूँ आपको, एंड वीडियो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा अगर आप सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे। इतना तो कर ही सकते हो अगर आप जो है किस देख रहा हूँ मैं, तो बहुत सारे जो है व्लॉग्स बनाते हैं चैनल और उनके जो है अच्छे अच्छे खासे जो है मतलब दे आर डूइंग वेरी गुड।
मैं ये नहीं कहता कि व्लॉग्स आर बैड, बट एक एजुकेशनल चैनल को भी उतना सपोर्ट मिलना चाहिए, व्हाट आई फील। आप जो है क्या फील करते हो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। बट क्लास की बात करें, क्लास खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एंड नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होने वाला है बायोडाइवर्सिटी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया है अभी तक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं करके जाओगे तो कुछ भी आपको याद नहीं रहने वाला, लेट मी वेरी श्योर। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, कोई यूज नहीं होने वाला। ठीक है, तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।